बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4A सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारी बुक D3 चल रही है, जिसको हम बुक 3 भी बोलते हैं। और इसका जो टॉपिक है दैट इज़ इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन 6 में हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज़ सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमने जो ए पार्ट है इसके अंदर ए रेस पावर 2 होल रेस पावर 3 इंटू ए रेस पावर 5। तो ये हमारे पास पावर ऑफ पावर का यानी फार्मूला है, ये इंडिसेस थर्ड लॉ है। तो इसमें क्या होता है कि अगर दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हों, यानी ये कि ब्रैकेट के अंदर कोई हमारे पास टर्म है उसकी पावर है और होल पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको पावर ऑफ पावर रूल भी हम कहते होते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि पावर ऑफ पावर विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। अब हम क्या है इसका ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ए पार्ट में हमारे पास जो गिवन है स्टेटमेंट दैट इज ए रेस पावर 2 होल पावर 3 इंटू ए रेस पावर 5। अब ये दोनों पावर्स हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये जो 3 है ये इसकी पावर के साथ पावर यानी मल्टीप्लाई होगी। 2 रेस पावर 3 नहीं होगी बल्कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए को एज इट इज लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू ए रेस पावर 5 2 रेस पावर 3 3 टू ज़ार 6 इंटू ए रेस पावर 6 इंटू ए रेस पावर 5। अब इसमें जो है हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन दोनों पावर्स दोनों बेसिस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब क्या होंगे, अब इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसमें सेकंड लॉ यूज़ होगा दैट इज़ एम रेस पावर ए रेस पावर m इंटू ए रेस पावर n इज इक्वल टू ए रेस पावर m प्लस n होगा ये वाला। तो इसी तरह इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है इधर। तो इसकी ए रेस पावर 6 प्लस 5 ए रेस पावर 11। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, इसका जो बी पार्ट है इसमें भी पावर्स हैं, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको भी हम पावर ऑफ पावर लॉस हम लॉ कहते होते हैं। तो इसको हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं ए रेस पावर m, और इसकी होल पावर n हो तो ए रेस पावर m इंटू n हो जाएगी। तो इसी को हम इधर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसकी बी रेस पावर 3 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बी रेस पावर 4 इंटू 5। अब इनको पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बी रेस पावर 21 मल्टीप्लाइड बी रेस पावर 20। अब दोनों जो बेस हैं ये वाली टर्म्स हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वाली इसके बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब इनकी पावर्स ऐड होंगी, अब इनकी पावर्स ऐड होंगी। इसमें जो सेकंड लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस वो इम्प्लीमेंट होगा दैट इज एम रेस पावर n इंटू ए रेस पावर n। तो इन दोनों की जो पावर्स हैं ये हमारे पास ऐड हो जाएंगी। बेस जब सेम हो तो इनकी पावर्स बेस को वन टाइम में लिख लेते हैं हम, और इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। सेम इसको हम इस वाली कंडीशन में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बी रेस पावर 21 प्लस 20 इट विल बी 20 प्लस 21 1 and 4 b raised power that will be 41. It is the required answer. Now going to solve the next part. इसके सी पार्ट में भी हम जो ना इसका पावर ऑफ पावर लॉ यूज़ करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं हम सी पार्ट में। सी रेस पावर 6 मल्टीप्लाइड विल बी 5 डिवाइडेड बाय माइनस सी रेस पावर 2
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय माइनस ई रेज पावर 2। अब इसमें जो सेकंड लॉ है ऑफ इंडिसेस दैट इज एम रेस्ड ए रेज पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज पावर n। तो ये हमारे पास होता है, इनकी पावर्स माइनस हो जाती होती हैं, m माइनस n, ए रेज पावर m माइनस n। इसको भी हम इसी तरह इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, सी रेज पावर 30 डिवाइडेड बाय माइनस सी रेज पावर 2, इसके साथ प्लस है, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस सी रेज पावर 30 माइनस 2 माइनस सी 30 minus 2, it will be 28. 28 will be power, and our answer is minus c raised power 28। हमारे पास डी पार्ट है इसका, इसमें भी हमने जो इसकी पावर ऑफ पावर लॉ इंडिसेस वो यूज़ करना है। जब एक हमारे पास कोई वेरिएबल है, उसकी पावर है और होल पावर n होगी, तो इसमें क्या होगा, इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम जो ये डी पार्ट है इसमें सेम लॉ हम यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस विल बी माइनस 3 और रेज पावर 2 एंड क्योंकि इसकी पावर 1 थी इस 3 की, तो इसको 1 इंटू 2, इसकी पावर ये 2 है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेम लाइक दैट डी रेज पावर 3, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगी डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 1। अब 2 रेज पावर 1 इंटू 3, same like that d has power 1 into 3 minus 3 raised power 2, and d की power 2 3s are 6 divided by 2 raised power 3 and d raised power 3। अब हम इसको क्या है करने जा रहे हैं, ये जो माइनस 3 का स्क्वायर है इसको माइनस 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, तो इट मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9, माइनस 3 का अगर पावर को हम ओपन करेंगे इट विल बी प्लस 9 डी रेज पावर 6 डिवाइडेड बाय, अब 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि इसको 3 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 8 एंड डी रेज पावर 3। इसको हम अब डिवाइड करने जा रहे हैं, 9 डी रेज पावर 6 ओवर 8 डी रेज पावर 3। अब 9 ओवर 8 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, और डी रेज पावर इसके ऊपर हम इंडिसेस थर्ड लॉ यूज अप्लाई करेंगे, दैट इज ए रेज पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज पावर n। तो इनकी पावर्स जो है ना वो माइनस हो जाती होती हैं, m माइनस n। तो हम इसका बेस जो है ना वो 1 टाइम ही लिखेंगे, दैट इज d, और 6 माइनस 3 हो जाएगा, 9 ओवर 8 एंड d रेज पावर 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अभी हम इसका ई पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी पावर लॉ हमारे पास यूज़ होगा इंडिसेस का। उसमें यह है कि बेस हम 1 टाइम लिखेंगे, और जो पावर है वो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ई रेज पावर 3 होल पावर 5, तो इसको हम क्या करेंगे कि 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट विल बी 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय ई रेज माइनस ई रेज पावर 2 एंड होल पावर 4। तो अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि ई रेज पावर 15 डिवाइडेड बाय, अब माइनस 1 की रेज पावर 4 इंटू ई रेज पावर 2 इंटू 4। अब माइनस इसकी पावर इवन है, किसी भी नंबर की पावर इवन हो और अंदर माइनस हो तो वो प्लस हो जाता होता है। तो मीन टू से 15 ई रेज पावर 15 डिवाइडेड बाय ई रेज पावर 18
-1 रेज पावर 4 जो है इट विल बी +1। तो +1 को हम ना भी लिखें तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये 1e रेज पावर 8 है। अब हम इसमें डिवीजन लॉ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। 15 e रेज पावर 15 डिवाइडेड बाय e रेज पावर 8। तो इसमें हमारे पास सिंथेसिस लॉ है कि जब कोई भी दो हमारे पास नंबर्स हों जिनकी बेस जिनके सेम हों और पावर्स डिफरेंट हों, तो उसको डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर जो है वो माइनस हो जाती होती है। तो अब हम इसको इसी लॉ को इधर इम्प्लीमेंट करते हैं इस कंडीशन में, दैट इज 15 माइनस 8 15 minus 8 it will be 7, e raised power 7 is the answer of this part। स्टूडेंट्स एफ पार्ट में भी हम जो ना इसका पावर रूल यूज करने जा रहे हैं इंडिसेस का, दैट इज ए रेज पावर m होल पावर n। तो इसको बेस सेम रहेगा, इसकी जो पावर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको भी हम इसी तरह इधर क्वेश्चन नंबर 6 और इसके एफ पार्ट में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसकी जो 3 पावर्स हैं, एक पावर है इसको दोनों के साथ पहले 4 रेज पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेम लाइक दैट इसको एफ रेज पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1 इंटू 3, 4 रेज पावर 1 इंटू 3 मल्टीप्लाइड एफ रेज पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई सेम लाइक दैट इसका -2 रेज पावर 1 है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, और एफ रेज पावर 3 है इसके साथ भी है जो बाहर पावर 3 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर 4 रेज पावर 3 इंटू एफ रेज पावर 3 6 आर 18 डिवाइडेड बाय -2 रेज पावर 3 एंड एफ रेज पावर 9। अब जो हमारे पास डिजिट्स हैं इनकी जो पावर्स हैं इनको हम ओपन करने जा रहे हैं। 3 रेज पावर 4 रेज पावर 3 मीन्स कि 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 4 4 आर 16, 16 4 आर 64, 4 रेज पावर 3 एंड -2 रेज पावर 3 मीन्स it will be multiplied 3 times, -2 into -2 into -2 minus into minus +4 into minus, it will be -2 4s are 8, -2 raised power 3 is equal to -8, 64 f raised power 18 divided by -8 f raised power 9। अब इसमें हम डिवीजन लॉ यूज़ करने जा रहे हैं। 64 f raised power 18 डिवाइडेड बाय -8 f raised power 9। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं +64 ओवर -8 इंटू f raised power 18 डिवाइडेड बाय f raised power 9। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। 8 1s are 8, 8 8s are 64, प्लस माइनस माइनस -8 एंड f रेज़ पावर। अब इसमें हम इंडिसेस थर्ड लॉ यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज a रेज़ पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ पावर n। तो इसमें क्या होगा कि जब डिवाइड हो रहे होंगे तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। जो डिवाइज़र है मीन टू से कि जो डिनोमिनेटर में है उसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। एफ रेज़ पावर 18 माइनस 9 it will be -8 and f raised power 9। This is the answer of this part।